नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सीएम आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, उसे अभेद किले में बदल दिया गया है। पुलिस की पूरी तरह से चौकसी वहां बढ़ती जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर जो बवाल किए हुए हैं, वो वहां पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री आवास को घेर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है रिया, जो ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट साझा कर रही है। तो मैं सीधा ले चलता हूं आपको रिया के पास। रिया, क्या है इनपुट वहां से? जी सर, जिस तरीके से कल देर रात रिया, तक आप सुन रही है मेरी आवाज? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। जिस तरीके से कल देर रात तक सर आपने देखा होगा कि पटना पर युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पानी का बौछार किया गया। उसके बाद भी जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं रुक रहे हैं, वो आंदोलन जारी रख रहे हैं। आपने खूबी देखा होगा कि कई पॉलिटिकल लोग भी इसमें अपनी जो योगदान है वो देते नजर आ रहे थे। वही प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, सभी ने लोगों अभ्यर्थियों को समर्थन दिए। लेकिन आपको अभी का इनपुट ये दे दे कि जिस तरीके से अभी काफी इस मामले को सीरियस लिया गया है। जब कल ये सब मामला हुआ और कल देर तक कई अभ्यर्थी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसके बाद ये मामला काफी सीरियस हो गया, जिसको लेकर आज दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार खुद गए हैं बातचीत करने के लिए, और उसकी अभी क्या कुछ इनपुट है वो अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर क्या बातचीत हुआ है। नीतीश कुमार हालांकि आज पटना वापस भी आने वाले हैं देर रात तक। और आज बता दें कि आयोग अभी जो इनपुट आ रही है, बिल्कुल चेयरमैन है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्यपाल महोदय को पप्पू यादव ने ज्ञापन सौंपा था कि उसमें विशेष तरह से निगरानी रखा जाए। और पहला दिन आज राज्यपाल महोदय का पटना में था, उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया। इसी दौरान पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और उनको ज्ञापन सौंपे। उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन परमार जी को भी बुलाकर बातचीत की गई। तो अभी जो बात सामने आ रही है, जैसे आपने कहा कि पप्पू यादव जी ने एक लेटर लिखा था गवर्नर को, तो क्या उन्हीं के लेटर के ऊपर यह संज्ञान लिया गया है? ऐसा कुछ इनपुट मिला है क्या? जरा फिर से दोहराएंगे सर? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा कि पप्पू यादव ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कि री एग्जामिनेशन कराया जाए, और गवर्नर ने फिर जो आयोग के जो उच्चायुक्त हैं उनको बुला लिया है, उनको तलब किया है गवर्नर हाउस में, गवर्नर ऑफिस में। तो क्या पप्पू यादव के उस लेटर का ही ये असर है जो राज्यपाल ने बुलाया? ऐसा कुछ इनपुट है? देखने को मिल रहा है। युवाओं का मांग था कि जो पॉलिटिकल पार्टी के कई जो पॉलिटिशियन है वो गर्दनी बाग ना जाकर, जिनके पास पावर है वो पावर का इस्तेमाल करके वो अपने तरफ से ज्ञापन सौंपे, क्योंकि युवाओं का बात नहीं सुना जा रहा था। इसीलिए शायद पप्पू यादव का ये कड़ा फैसला था और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आप तो अभ्यर्थियों के बीच में थी, तो क्या माहौल था? उन लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? क्या बीपीएससी के जो एग्जाम है वो रिजल्ट जो हुए हैं या जो भी एग्जाम्स हुए हैं वो रद्द होंगे? ऐसा कुछ इनपुट मिल रहा है? युवाओं का तो मांग है कि सारे पेपर को रद्द किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। लेकिन यहाँ पे आयोग जिस तरीके से कार्य कर रही है, युवाओं का कहना था कि नीतीश कुमार का जो अध्यक्ष है वो आयोग के अंदर बैठे हैं, तो अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो वो 2 मिनट में पासा पलट सकते हैं और री एग्जाम के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते कि पेपर फिर से हो। इसको लेकर नाराजगी उन्होंने जताया कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो लोग हैं, जो जदयू में बैठे हैं, जो भाजपा गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या टिप्पणी है? वो उस पर क्या बोल रहे हैं? उनका यही कहना है कि ये आयोग का काम है, आयोग जिस तरीके से देख रही है और उनके मतलब बात करें तो ये टाल मटोल वाली बात कर रहे हैं, कोई भी सही बात नहीं करने चाह रहा है। अभ्यर्थियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जबकि सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है
कि सबूत चाहिए। अगर धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उसका सबूत मुझे तो चाहिए। रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप राजनीतिक किसी पार्टी से मिले तो आप एक बार जरूर पूछिएगा, एक अभ्यर्थी कैसे सबूत देगा? वहां सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं होते हैं, वहां पर कोई कैमरा लेके जा नहीं सकता, कोई भी मोबाइल लेके नहीं जा सकता, तो विद्यार्थी कैसे सबूत देगा? और मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि एक केंद्र के अंदर परीक्षा चल रही हो और उसी केंद्र पर दूसरे जगह पर परीक्षा लिया जा रहा हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस कैंपस में उनका एग्जाम चल रहा है उसी कैंपस में कुछ बच्चों को बाहर करके वहां पर परीक्षा लिया जा रहा है। वो कौन बच्चे हैं? तो ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ये प्रूफ देना तो विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ना तो वहां कैमरे लगे हैं। तो क्या इस चीज का फायदा अधिकारी लोग उठा रहे हैं, बीपीएससी उठा रही है, या जो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है ग्राउंड पे जो बातें हो रही है? बिल्कुल अभिषेक सर, जिस तरीके से मैं बता दूं कि लगातार ये बयान चल रहा है कि अभ्यर्थियों से जो मांग की जा रही है कि आप सबूत लाकर दें, तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अभ्यर्थी बिल्कुल सबूत कहां से लाकर देंगे। बापू सभागार में जब पेपर लीक का मामला सामने आया था, सीसीटीवी पूरे कैमरे में कैद हुआ था कि किस तरह से कैद हुआ था, बिल्कुल। अभ्यर्थियों का वीडियो वायरल हुआ, फिर भी पता नहीं सम्राट चौधरी क्या सोचकर ये बयान देते हैं कि सबूत चाहिए। अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर सबूत पे कार्रवाई होती है तो देख लिया जाए। ये भी अभ्यर्थियों का तो साफ आरोप है कि जो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो गरीबों का बात नहीं समझते। जो मिडिल फैमिली से जो लोग आए हैं, जो तकरीबन 4-5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और लोगों का करियर खत्म हो जाता है, तब वो लोग नहीं समझ पा रहे। इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के विद्यार्थियों के साथ, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कई दिन से। अब देखिए, इस पूरी बात में एक रिया, मैं आपको थोड़ा इसमें रोकूंगा। इस पूरी बात में एक बात में सरकार फंसती नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, जब अभ्यर्थी बापू सभागार में वहां पे इकट्ठा हुए, उस पर आरोप लगे कि वहां पे उपद्रवियों ने उपद्रव किया, तो आधार क्या बनाया पुलिस ने? आधार पुलिस ने बनाया वहां की सीसीटीवी फुटेज। अब जब दूसरे सेंटर्स पर, जब अभ्यर्थी के पास वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, तो वैसे केस में पुलिस कैसे अभियुक्त बना सकती है? तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है कि जो बापू सभागार में बैठे थे वहां पे तो चलिए सीसीटीवी कैमरे में जो लोग आए उन पर आपने आरोप लगा दिया कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जानबूझ के पेपर लीक का मामला। लेकिन जहां कैमरे नहीं लगे हैं तो उस पर वो कैसे कार्रवाई करेंगे? और उसमें अगर अब छात्रों को अभियुक्त बना रहे हैं तो वो किस आधार पर बना रहे हैं? और अगर बनाते हैं तो वो भी अगर कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन कैमरों में वो अभ्यर्थी आप सकते हैं जो दूसरे जगह, जैसा आरोप लगा रहे हैं विद्यार्थी कि दूसरे जगह, उसी कैंपस में दूसरी जगह पर पेड़ के छांव के नीचे एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो क्या वो सीसीटीवी? तो इन सब बातों को लेकर एक बार आप विपक्षी पार्टियों से भी बात करिए कि इस तरह से कैसे हो रहा है, या इस मुद्दे को लेकर एक बार छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए। मैंने बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चीजें अभी सामने आ रही है, जो आरोप छात्रों पे लग रहा है, दरअसल वो पूरे की पूरे गलत है। जो पेपर है और जो सीटें हैं, जो सीट इस बार आया 2 लाख समथिंग का सीट है, वो सीटें ही बिक चुकी है। और वो सीट बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हाथ में गया, वो अपने परिवार को भर्ती दे रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को नहीं समझ रहे। उनका साफ तौर पे आरोप है। एक और पॉइंट आ रही है निकल करके, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जितने भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो खान सर का हो, चाहे रहमान सर का हो, या जो भी विभिन्न जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जो सरकारी नौकरी देने का दावा करते हैं कि हमारे अभ्यर्थी यहां से निकल रहे हैं, उनकी भी सेटिंग की बात हो रही है कि उन्होंने भी सेट कर लिया है। और यही वजह है कि खान सर और रहमान सर भी जा रहे हैं। अभी रहमान सर को तो बॉयकॉट ही कर दिया, उनको तो अलग ही कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने उनको अलग कर दिया, भैया कि तुम नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी वो पेपर लीक मामले में संलिप्तता ये जताई जा रही है। पटना के कई ऐसे बड़े कोचिंग संस्थान है जो संलिप्त है। ये मामला अभी जांच का विषय है। आयोग ने कहा है कि इस पर भी बड़ी कड़ी जांच की जा रही है और कई लोगों को गिरफ्त में भी लिया गया है और उन पे जांच चल रही है। अब देखिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल ये मुद्दा आज हमको लगता है कि सलट जाएगा, आज बातचीत खत्म ही हो जाएगा। बीपीएससी का ये लास्ट प्रोटेस्ट होने वाला है आज, तो पता नहीं अभी देखिए शाम तक रिजल्ट क्या आता है। अभी देर रात तक इंतजार करने के विषय है।
तो रिया, आप नजर बनाए रखिए और देखिए कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों की जो जीवन है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। राजनीति अलग चीज है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, ये बिल्कुल ही इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही अभ्यर्थी हमारे भविष्य है। इन्हीं अभ्यर्थियों के हाथ में बिहार का प्रशासनिक तंत्र जाने वाला है। जब ये उस परीक्षा को पास करके गद्दी पे बैठेंगे, उस प्रशासनिक सीटों पर बैठेंगे और वहां से रूल करेंगे, बिहार को मजबूत करेंगे। और इन्हीं अभ्यर्थियों के साथ अगर भविष्य में इनके साथ अगर कोई गलत चीज हो जाती है, तो कहीं ये चोट, ये घाव ना बन जाए बिहार के क्या कहते हैं, राजनीति के लिए या बिहार के भविष्य के लिए। ये बड़ी बात हो जाएगी कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि रिया, आपको अभी जुड़े रहना होगा और नजर बनाए रखिए। मैं फिर जुड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि इस पर क्या कुछ इनपुट निकल कर आता है। मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे ही इनपुट आए आप हमसे जुड़े। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तो दर्शकों, देखा आपने, अभी तक जो बातें निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि अभी वहां पर राज्यपाल ने बीपीएससी के जो आयोग के जो अध्यक्ष है उनको तलब किया है, जो परमाकर जी हैं उनको तलब किया है। वहां पर अब क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, और उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले एक न्यूज में आपको शेयर किया था, मैंने आपको, जिसमें कि मैंने ये कहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पेपर का जो पर्चा भरते हैं, अपना वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें पैसे लगते हैं। वो चाहे जिस भी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के हो तो उनको ज्यादा पैसा भरना पड़ता है। जो SC ST OBC है, जो जिनको रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें, अगर उन कैटेगरी के लोग जो भरते हैं पेपर, तो उन्हें भी भरना पड़ता है, चाहे वो 50-100 रुपए ही क्यों ना भरना पड़े। मुद्दा तो यह है कि उन पैसों का सरकार के पास खजाना तो भर रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ऐसे ही लगातार बीपीएससी के पेपर लीक होते रहे तो बिहार का भविष्य, ये कहना बहुत जरूरी है कि बिहार का भविष्य वाकई में बेहद अंधकार में है। बने रहे तमाम खबरों के साथ BMW न्यूज के साथ, और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।